आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। खैर मक़दम है। आप सभी का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद शारिफ, अपग्रेडेड हाई स्कूल, तेंदुआ, हरिहरगंज, पलामू। फेसबुक लाइव में मुझे देख रहे सभी दोस्तों का मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ। क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, कुछ तकनीकी ख़राबी आ जाने की वजह कर मैं देर से ज्वाइन हुआ हूँ, देर से फेसबुक पे लाइव हुआ हूँ। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का शीर्षक विद्यालयी शिक्षा में भाषा की शक्ति एवं विविध सरोकार है, जिसके रूहे रवां डॉक्टर राजकुमार जी, +2 विद्यालय सीता, हरिहरगंज, और अध्यक्षता में हो रहे ये प्रोग्राम श्री गोपाल शरण राणा जी। आप सभी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे कुछ समय बोलने का मौका इनायत किया है। आप सभी का शुक्रिया। अब मैं बग़ैर किसी भूमिका एवं तमहीद के अपने मौजू पे आता हूँ, जिसका टॉपिक विद्यालय शिक्षा में भाषा की शक्ति एवं विविध सरोकार, यानी स्कूली तालीम में ज़बान की ताकत और मुख्तलिफ सरोकार है, जिसके तहत मैं आप लोगों को गोशगुजार कर देना चाहता हूँ कि ज़बान की एक बहुत बड़ी अहमियत है स्कूली तालीम में, विद्यालय शिक्षा में। और वो ज़बान कौन सी ज़बान है? ज़बानें तो बहुत सारी हैं। मेरा मकसद मादरी ज़बान से है, मातृभाषा से। तो आइए इस टॉपिक पे मैं कुछ बात करूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मानवीय दर्शन यानी फ़लसफ़ा इंसानियत के मुताबिक विचार और भाव को प्रकट करना, यानी ख़यालात और एहसासात का इजहार करने का सबसे क़वी वसीला ज़बान है और मुअस्सिर वसीला भी है। ज़बान से मुराद मादरी ज़बान है। इंसान भाषा का इस्तेमाल कहीं इबारत यानी शीर्षक के ज़रिए करता है, तो कहीं इशारों के ज़रिए, कहीं खुशी का इजहार करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तो कहीं रंज और गम की तर्जुमानी करने वाले मखसूस अल्फाज का, और कहीं नाज़ो अदा यानी अभिनय, जिसे हम एक्टिंग के ज़रिए कहते हैं, करता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा हर शक्ल में या किसी न किसी रूप में ज़िंदा रहती है। इन तमाम वसाइल को यानी संसाधनों को कानूनी हैसियत हासिल है, अलबत्ता इसके इस्तेमाल की कानूनी सीमाएं ज़रूर तय की गई हैं। अगर कोई शख्स किसी ऐसे मुल्क का शहरी है, किसी ऐसे देश का नागरिक है जहां सभी नागरिकों को अपनी अलग ज़बान, रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट,
कल्चर को महफूज रखने का उसे संवैधानिक अधिकार यानी आईनी हुकूक हासिल होता है। और इसके साथ साथ अभिव्यक्ति की मुकम्मल आज़ादी यानी अपने इजहार ख्याल की मुकम्मल आज़ादी भी हासिल होती है। हमारे मुल्क का आइन भी इसी श्रेणी में, इसी ज़मरे में आता है। एक जर्नलिस्ट ने मशहूर अखबार, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम सुना होगा, उसमें शाये होने वाले एक आलेख में जिसका नाम द लैंग्वेज गैप है, उसमें उसने लिखा था कि ज़बान किसी व्यक्ति के समझने बूझने की क्षमता के साथ साथ उसके बात करने और उसके नुक्ते नज़र की अक्कासी करती है। ज़बान इंसानी रवैयों की भी शनाख्त करती है। एक से ज़ायद ज़बान बोलने वाले अफराद ज़बान के रद्द बदल से अपनी सोच और तासुर में तब्दीली महसूस करते हैं। ये कहना एक पत्रकार का था जिसका आलेख द लैंग्वेज गैप में छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में। कहने का मतलब ये है कि ज़बान जो है बहुत ही मुअस्सिर ज़रिया है। वो ज़बान बिलखुसूस मादरी ज़बान, मदर लैंग्वेज जिसको हमें बोलते हैं, मातृभाषा। आज की इसी चर्चा का मौजू विद्यालय शिक्षा में भाषा की शक्ति एवं विविध सरोकार यानी स्कूली तालीम में ज़बान की ताकत और उसके मुख्तलिफ सरोकार हैं, जिसकी मुनासिबत से मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। वो ये कि ज़बान के वसीले से यानी भाषा के माध्यम से बच्चों को तालीम देना कितना कारगर है, कितना सार्थक है। इसके ज़रिए बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास यानी ज़हनी व शौरी नशोनुमा किस हद तक हो सकती है, इस पर मैंने मुख्तसर सी रोशनी डालने की हत्तल इम्कान कोशिश की है। बताता चलूँ कि बच्चे जब माहौल में रहते हैं, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसी के मुवाफिक अपने रवैये में तब्दीली लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। वो कुछ देखकर, कुछ करके और कुछ तजुर्बा हासिल करके सोचते हैं। यानी ये कहा जाए कि उनका इक्तिसाबी व एहतसाबी अमल जारी रहता है, जिसे हम अधिगम भी कह सकते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं। इसी अमल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए यानी तालीम देने के लिए सरकार की ओर से, सरकार की जानिब से कई इक़दाम किए गए हैं ताकि बच्चे की कनेक्टिविटी बनी रहे, बच्चे का एक कनेक्शन, एक राब्ता स्कूली माहौल से बरकरार रहे, वो किसी डिप्रेशन का शिकार न हो, हेजिटेशन का शिकार न हो, उन्हें यगानगी तन्हाई का एहसास न हो। तो जितनी भी तालीम है उनमें बच्चों को महवर में रखा गया है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर दिया गया है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में यह कहा गया है कि मानव एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति है जिसे सावधानी पूर्वक सहायता से पोषित एवं विकसित करना चाहिए। इस नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि हर सतह पर यानी शिकम मादर, गर्भावस्था से लेकर शमशान तक यानी कब्रिस्तान तक हर शख्स के नशोनुमा की अलग अलग नोयत हैं। इसलिए
शख्स की शख्सियत यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में उसकी आवश्यकता, रुचि, नुक्ते नज़र और उसकी सलाहियत का ध्यान रखना चाहिए। भावी पीढ़ी को इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उसमें खुद एतमादी यानी आत्मविश्वास और दृढ़ता से समस्याओं के रचनात्मक समाधान की योग्यता विकसित हो। वे मानव मूल्यों एवं सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा रख सकें। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक छात्र केंद्रित अध्ययन प्रक्रिया बनाई है। इस मॉड्यूल में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हिदायत दिए गए हैं, जिनके ज़रिए छात्र केंद्रित अध्ययन अध्यापन की स्थिति को समझा और अपनाया जा सके। से लसानी फार्मूला भी इसी ज़ुमरे में आएगा, जहाँ इलाकाई ज़बान को ख़ास अहमियत हासिल होती है। अभी देखा गया है कि मुख्तलिफ़ रियासती हुकूमतों ने अपने यहाँ जितने भी असातिज़ा की आसामियाँ अख़ज़ की हैं, निकाली हैं, मख्तस की हैं, उनमें इलाकाई ज़बान को भी शामिल किया गया है। इसकी एक मिसाल हमारे झारखंड में भी देखने को मिली है। यूँ तो झारखंड में कई ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन इलाके के एतबार से यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर कई ज़बानों को वहाँ के लोगों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे छोटा नागपुर का इलाका नागपुरी का गहवारा है, कहीं मुंडारी भाषा है, कहीं हो खड़िया, मभी वगैरह वगैरह। इन भाषाओं के जानकार इन भाषाओं में ही प्राइमरी सतह पे कम से कम बच्चों को शिक्षण दें, ताकि बच्चों को एक अपनापन का एहसास हो और इसके ज़रिए वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसमें होता क्या है, इलाकाई ज़बान यानी वहाँ की उनकी मातृभाषा हो जाती है। इलाकाई ज़बान नागपुर वालों की नागपुरी भाषा हो जाएगी और उसे वो मातृभाषा समझते हैं। इस भाषा में अगर हम तालीम व तदरीस करते हैं तो इससे बच्चों में एक उन्स पैदा होता है, एक क़ुर्बत हासिल होती है उन्हें, और इसके ज़रिया वो और असातिज़ा के करीब तर होते रहते हैं। स्कूल का जो माहौल है, जो रुष्ट माहौल है, जो रूखा माहौल है, उन्हें रूखा महसूस अब नहीं होगा, क्योंकि उनकी मातृभाषा, उनकी इलाकाई ज़बान उनके साथ है, जिसके ज़रिए वो उस माहौल में घुलने, मिलने और जम होने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें भाषा के ज़रिया बच्चों को तालीम देना होगा, उनकी ज़बान का, उनकी बोलियों का हत्ता इम्कान ख्याल रखना होगा, तभी बच्चों के साथ तालीमी माहौल खुशगवार बन सकता है। वरना बच्चों की दूरी, बच्चों की आजिज़ी के ज़िम्मेदार हम असातिज़ा ही होंगे। इसलिए हम असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों की नफ्सियाती कैफियत को भी पकड़ें, बच्चों में छिपी जिबिल्लत को बेदार करने की हत्ता इम्कान कोशिश करें, तभी हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो मुअस्सिर हो सकता है, एक अहम वसीला बन सकता है बच्चों के करीब आने का। तो चूँकि वक्त कम है और मैं फेसबुक पे बहुत ही ताख़िर से पहुंचा हूं कुछ तकनीकी खराबियां आ जाने के बायस, इसलिए
आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूँ और सभी को शुक्रिया कहता हूँ। जय हिंद, आदाब व सलाम।